साल 2011 में कच्छ की एक इक्ट्रोथर्म कंपनी में परमानंद शिरवानी नाम का एक शख्स काम करता था। एक दिन परमानंद का मन हुआ और उसने कंपनी छोड़ने का फैसला ले लिया और इस्तीफा अपने मालिक को सौंप दिया। हालांकि कंपनी को यह बात नागवार गुजरी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि परमानंद कंपनी छोड़ें और कंपनी को कोई परेशानी हो। कंपनी मालिकों ने एक रास्ता खोजा। उन्होंने परमानंद को भरोसे में लिया और डायरेक्टर बनाने की बात कहकर उन्हें अहमदाबाद बुला लिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने नाम पर एक फर्म खोलने की बात भी कही गई। लेकिन अहमदाबाद बुलाते ही कंपनी के लोगों ने बंदूक की नोक पर परमानंद का अपहरण कर लिया। इसके बाद उन्हें बारी बारी से कंपनी के बंगले, तो कभी ऑफिस और कभी फार्म हाउसेस में रखा। इतना ही नहीं, उनसे और एक महिला से ज़बरदस्ती एक सादे कागज़ पर हस्ताक्षर कराए गए और संपत्ति भी लिखवा ली गई। जबकि सारे घटनाक्रम के दौरान परमानंद की मां के घर से 20 लाख नगद और 10 लाख के सोने के आभूषण भी ज़बरदस्ती जब्त कर लिए गए। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और लाखों की वसूली भी की गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जिस थंब या टाइटल या वीडियो के बाहर की जिस तस्वीर और टेक्स्ट के आधार पर हम आपको वीडियो के अंदर लाए हैं, वैसी बात तो कहीं आई ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। और तो और उसमें CID क्राइम बॉर्डर रेंज को एक IPS, एक सेवानिवृत्त IPS, 3 DSP और एक SI सहित 19 लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल इस मामले में कंपनी के खिलाफ जब 2015 में पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस थानों और अफसरों के कई चक्कर लगाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पुलिस अफसरों ने कंपनी मालिक से मिलीभगत की और इस वजह से उनका मामला दर्ज नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तब जाकर 2019 में इस मामले में FIR दर्ज हो सकी। लेकिन तब भी आरोपी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्टे ले आए। अब इस मामले में परमानंद शिरवानी को इंसाफ मिला है। इंडिया टुडे से जुड़े कौशिक कांठेचा की रिपोर्ट के अनुसार CID ने जिन 19 लोगों पर मामला दर्ज किया है, उनमें इलेक्ट्रोथर्म कंपनी के मालिक शैलेश भंडारी और अनुराग मुकेश हैं। साथ ही साथ तत्कालीन SP GV बरोट, IPS तत्कालीन SP भावनाबेन पटेल, IPS तत्कालीन डिप्टी SP VJ गढ़वी, तत्कालीन डिप्टी SP DS वाघेला, तत्कालीन डिप्टी SP RD देसाई, तत्कालीन SI NK चौहान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में शिकायत दर्ज नहीं करने के आरोप में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। CID के एडिशनल DGP राजकुमार पांड्यन ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है और अब CID क्राइम राजकोट जोन मामले की जांच करेगी। कई बार हम ऐसे मामले सुनते हैं जहां पर रक्षक ही भक्षक बन जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसाफ मिलते मिलते सालों गुजर जाते हैं। ऐसा ही ये भी एक मामला है, लेकिन इंसाफ मिलता ज़रूर है। जैसा हमने पहले भी आपको कई बार कई वीडियोज़ में बताया है कि पीड़ित अगर उम्मीद रखे तो हमारी कानून व्यवस्था उसे इंसाफ देती है। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको सिर्फ लल्लन टॉप पर मिलेगा। कैमरे के पीछे है जतिन, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।